दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो मेरा दोस्त उन लोगों के लिए है जिन्हें दहेज चाहिए, जो ये कहते हैं हमारे लड़के की शादी में हमें क्या मिला, हमें कुछ नहीं मिला। जो इस तरह की बातें आती हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, और आशा करता हूँ ऐसे लोग जिन्हें दहेज चाहिए वो ये वीडियो देख करके फैसला करेंगे कि उन्हें दहेज चाहिए या नहीं चाहिए। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जब शादी करते हैं और शादी करने के लिए लड़की वालों के यहाँ जाते हैं, लड़की देखते हैं, पसंद करते हैं, बातचीत करते हैं, सारी बातें ठीक होती हैं, शादी कर लेते हैं। शादी करने के तुरंत बाद बहू घर में आती है। घर में आने के बाद फिर क्या होता है, घर की महिलाएं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सास हो, ननद हो, कोई भी हो, ऐसी बातें सुनने को आती हैं कि वो दहेज मांगती हैं। वो ऐसे ताने दिए जाते हैं कि तू अपने घर से क्या लेकर आई है, तेरे बाप ने क्या दिया है, और जो सामान लेके आते हैं सामान अच्छी क्वालिटी का नहीं है, घटिया क्वालिटी का है, थोड़ा है। इस तरह के ताने सुनने को आते हैं, जिससे कि वो नई वधू जो घर में होती है वो केवल मानसिक तौर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी उसे परेशान किया जाता है, और इस कदर परेशान किया जाता है कि उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है घर में। चलिए, मैं अभी फ़िलहाल उस वधू के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। मैं केवल उन माता पिताओं के बारे में बात करना चाहता हूँ जो दहेज के लिए अभिलाषा रखते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने अपने लड़के की शादी की है तो उन्हें हमें कुछ मिलना चाहिए। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपने अपने बेटे का शादी करने से पहले लड़की वालों के जहाँ जाके सौदा किया था? कोई ख़रीद फरोख्त की थी? आपने अपने बेटे के दाम लगाए थे? क्या आपने अपने बेटे की बोली लगाई थी? क्या आपने अपना लड़का बेचा है उस कीमत के बराबर जितना कीमत आपको दहेज चाहिए? यदि आपने शादी करने से पहले अपने बेटे की कीमत लगाई थी तो ज़रूर दहेज मांगिए, और यदि आपने कीमत नहीं लगाई तो फिर जो चीज़ आप लेके आए हैं, बहू लेके आए हैं घर में, फिर आप उसकी कीमत क्यों मांग रहे हैं? इसका जवाब दीजिए मुझे। एक और बात, जब आप दहेज मांगते हैं और फ़र्ज़ करो कि लड़की के माता पिता ने आपको जितना मांगा हुआ दहेज दे भी दिया, उस दिए हुए धन से, दहेज से अपनी या अपने लड़के की ज़िंदगी, कितनी ज़िंदगी बसर कर लेंगे? कब तक खा लेंगे उसको बैठकर? आखिरकार वो दहेज भी एक दिन ख़त्म होगा। आपको खुद कमाना पड़ेगा, आपके बेटे को कमाना पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं करेगा वो नहीं कमाएगा, नहीं खाएगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। दिए हुए दान से पेट नहीं भरता, दिया हुआ दान ज़्यादा नहीं चलता, एक दिन तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो कमाई से, जो मेहनत से जो कमाई आती है वो पूरी ज़िंदगी चलती है, वो निरंतर चलती रहती है। दूसरी बात और आखिरी बात, मुझे ये बताइए कि आप लड़की वालों के सामने क्या बनना चाहते हो? क्या भिखारी बनना चाहते हो? आप अपना पद लड़की वालों के सामने छोटा रखना चाहते हो या बड़ा रखना चाहते हो? इस बात का फैसला कीजिए। आपका पद लड़की वालों के सामने कितना है वो मैं बता देता हूँ। आपने रामायण तो देखी होगी। रामायण में जब प्रभु श्री राम का विवाह होता है और प्रभु श्री राम की बारात को जनक विदा करते हैं, तो विदाई के समय जो उनका संवाद होता है, दशरथ और जनक के बीच जो संवाद होता है, वो आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो उसे देखिए, उस पार्ट को ज़रूर देखिए। उस पार्ट में मैं आपको याद दिलाता हूँ क्या होता है कि जनक जो सीता माता के जो पिता हैं, वो हाथ जोड़कर दशरथ को ये विनती करते हैं कि मेरी बेटी है, इसे हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना।
वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं राजा दशरथ से कि यदि हमसे कोई भूल होगी तो क्षमा करना। राजा दशरथ क्या बोलते हैं? वो कहते हैं आप हमारे आगे हाथ मत जोड़ो, आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाथ तो याचक जोड़ता है। आपने तो हमें दान दिया है, याचक तो हम हैं। यानी राजा दशरथ कहते हैं कि हमने आपसे दान लिया है और हम याचक हैं, इसलिए हाथ जोड़ना कर्तव्य आपका नहीं हमारा है। अब हमारे आगे हाथ मत जोड़िए, हम छोटे हैं, हमने आपसे दान लिया है। दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है और दान लेने वाला हमेशा छोटा होता है। इसी प्रकार जब आपने लड़के की शादी की तो आप वहाँ से कन्या का दान लेकर आए हैं, और उस कन्यादान के साथ साथ कुछ भौतिक वस्तुएं भी आपको दान में मिली हैं या उस कन्या को दान में मिली हैं, तो आप तो दान लेने वाले हैं। आपका हाथ यूँ था, आपका हाथ यूँ नहीं था। जिसका हाथ यूँ रहता है वो आदमी हमेशा क्या होता है आप समझ जाइए। इसलिए जब आपका हाथ नीचे है, आप याचक हैं, तो आप कैसे दान मांग सकते हैं? कैसे आप जबरदस्ती? दान कभी भी जबरदस्ती मांगा हुआ चीज़ नहीं होता। दान को कभी भी जबरदस्ती नहीं ले आता, मांग कर नहीं ले आता। दान देने वाले की इच्छा होती है वो कितना दान दे और कैसे दे। लेने वाले की इच्छा होती है ले ना ले, आप मना कर दो, आपको अच्छा नहीं लगता मना कर दो, मगर आप ज़बरदस्ती नहीं मांग सकते। जो दान लेता है वो, मैं ये कहता हूँ कि दान किसको दिया जाता है? आप समझ गए? भिखारी बनना चाहते हो? यदि भिखारी बनना चाहते हो तब तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप भिखारी नहीं बनना चाहते, अपना सर गर्व से ऊंचा करके रखिए, दहेज की मांग मत कीजिए। ज़िंदगी में कभी दहेज की मांग की है तो अपनी गलती को महसूस कीजिए और उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। इतनी ही मेरी सलाह है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने ये गलती की है उन्हें ज़रूर भेजिए, जिससे कि अपनी गलती का एहसास करें और अपनी भूल को सुधार कर सकें। धन्यवाद।